हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस पप्पी का ट्रीटमेंट करने आया हूं, जो कि भाई आप सामने देख ही सकते हो, लेब्राडोर ब्रीड का है। और ये पप्पी पहले मेरे पास से ही गया था, तो अभी पप्पी बड़ा हो चुका है, तो उसे पार्वो वायरस हो गया। तो आज मैं पार्वो वायरस के बारे में भाई पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि भाई आपको ये वीडियो देखने के बाद में किसी और की वीडियो कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि पार्वो वायरस क्यों होता है पप्पी में, है ना, किस एज में जा करके होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है और उसका मतलब क्या उसको मतलब सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि उसको पार्वो वायरस ना हो। और पार्वो वायरस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि पार्वो वायरस हमारे डॉग में है या फिर नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है जो ज़्यादातर लोगों का रहता है कि जो पप्पी है हमारा या फिर जो बड़ा डॉग है उसको किस एज में जाकर के पार्वो वायरस हो जाता है, तो उसका बताएं। तो भाई इसका जवाब ये है कि इसका कोई भी फिक्स नहीं है कि हमारे पप्पी में किस एज में जाकर के होगा, डॉग में किस एज में जाकर के होगा। ये सभी एजेस में हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली बात है वो ये है कि ये छोटे पप्पीज़ में ज़्यादातर होता है, बड़े डॉग में इतना नहीं होता है। और अगर बड़े डॉग में अगर ये हो भी जाए अगर एक बार को, तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लो अगर 100 डॉग में हुआ है बड़े डॉग्स में, तो उसमें से भाई मुश्किल से मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 ही डॉग ऐसे होंगे जो ठीक नहीं हो पाएंगे, वरना तो भाई 90 तो ठीक होते ही होते हैं। और जो छोटे पप्पी में है उसका अगर देखा जाए तो छोटे पप्पी में भाई अगर देखा जाए इसका, तो 85 डॉग जो 85 पप्पी हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। 15% ही इसमें बच पाते हैं, 15 से 20%। तो ये पप्पी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है। तो जब भी आपके डॉग या पप्पी को पार्वो वायरस हो, आप उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराएं। और ट्रीटमेंट कराने से भाई बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि एक अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर आप अच्छे डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तभी वो 15% बच पाएंगे, वरना भाई उनका भी कोई चांसेस नहीं है बचने का। तो भाई ज़रूर उनका ट्रीटमेंट कराएं, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। और कोई भी डॉक्टर भाई कितना भी बोले कि हम इसे ये मेडिसिन दे देंगे, मतलब इसको जो टैबलेट वगैरह है टैबलेट खिला देंगे, टैबलेट से सही हो जाएगा, इंजेक्शन से सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि भाई ऐसा नहीं होता है कि हमने उसे टैबलेट खिलाई या फिर इंजेक्शन लगाया और उससे हमारा पप्पी पार्वो वायरस में है और वो ठीक हो गया। ऐसा भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मैंने अभी तक जितना मतलब अपना एक्सपीरियंस है और जितने मैंने केसेस वगैरह देखे उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके ड्रिप भाई लगवानी ही पड़ती है। और अगर कोई मेडिसिन खा के मतलब जो टैबलेट खा करके या फिर इंजेक्शन लगवा करके अगर कोई पप्पी ठीक हो रहा है, तो उसकी जो असलियत वाली बात है वो ये है कि उस पप्पी को पार्वो वायरस था ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं थी कि इसे पार्वो वायरस है या फिर नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं उसमें से जो ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन भाई जो सामने वाला जो कस्टमर है जिसका पप्पी है, जो पेट्स पेरेंट्स हैं, उनको क्या है वो डरा देते हैं कि आपके पप्पी को पार्वो हो गया। क्योंकि पार्वो के बारे में जो पप्पी पालता है फिर जो डॉग पालता है उनको हर किसी को पता होता है कि ये एक जानलेवा बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा बेकार बीमारी है। तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और जिससे क्या होता है भाई पैसे ऐंठने का एक अच्छा सा वो उनका बन जाता है। लेकिन मैं उस वाली बात को भी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जो बंदा बोल रहा है कि मैं उसे मेडिसिन खिला करके दवाई खिला करके उसे मैं सही कर दूंगा, इंजेक्शन लगा के मैं सही कर दूंगा, तो भाई उसे एक बार मेरी भी बात ज़रूर करा देना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना, उससे बात करा देना, ताकि मेरे को पता चल सके कि मार्केट में ऐसी कौन सी दवाई आ रही है जो भाई उसे खाने के बाद में डॉग या फिर पप्पी एकदम से ठीक हो जा रहा है। क्योंकि इसकी कोई भी एक फ़िक्स दवाई नहीं है कि पार्वो वायरस का कोई इंजेक्शन हो या फिर कोई उसकी टैबलेट हो कि इसे खिलाओ और सही हो जाए। लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो हमारा पप्पी है या फिर जो डॉग है उसको आखिर ये पार्वो वायरस होता ही क्यों है, या फिर इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई उसका जो जवाब है होने का पार्वो वायरस का, तो एक ये वायरल डिजीज़ है, ये कभी भी पप्पी को या फिर डॉग को हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके रोकथाम के लिए जो हम कर सकते हैं वो है वैक्सीनेशन। हमें पप्पी या फिर अपने डॉग का वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है। और जो पप्पी का जो पहला वैक्सीनेशन होता है वो 40 से 45 दिन के बीच में होता है, जो कि वैक्सीन लगवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और भाई कंपलसरी है, मतलब एक तरीके से लगवानी भी चाहिए। अगर अपने पप्पी को अगर बचाना है तो भाई ये ज़रूर ही लगवानी है। दूसरी जो वैक्सीन है उसकी वो 28 दिन पर लगती है, जो हमारी पहली वैक्सीन लगी हुई है उसके प्लस 28 दिन बाद, यानी कि उसके बाद में जो 28 दिन होंगे उसके बाद, और फिर 28 दिन पे ऐसे ही करके उसकी 2 वैक्सीन और होती हैं, यानी कि टोटल 3 हो जाती हैं। पहली 40 से 45 दिन के बीच में, फिर उसके 28 दिन के गैप पर, यानी कि 2 वैक्सीन और। तो उसके ये तो भाई हो गया वैक्सीनेशन उसका कंप्लीट। अब बारी आती है बड़े डॉग की, यानी कि जो अडल्ट डॉग हो गया, 1 साल से प्लस है या फिर 1 साल का है। तो 1 साल का जब हमारा पप्पी हो जाए या फिर डॉग हमारा 1 साल का हो जाए जो भी है, तो उसके बाद उसके 2 ही वैक्सीन लगती हैं साल में, 2 ही वैक्सीन लगती हैं। एक तो रेबीज की हो गई और दूसरी उसकी बीमारी वाली हो गई। बीमारी वाली वैक्सीन आप कोई भी लगवा सकते हो, उसके जो आपको अच्छी लगे। एक 7 इन 1 आती है और एक 9 इन 1 आती है, यानी कि जो भी हैं दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट जो है वो 9 इन 1 का है। तो वो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। उसके बाद आपको ये 1-1 साल बाद लगवानी पड़ती हैं।
और उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी, ना ही उसमें पार्वो की कोई दिक्कत होगी, ना ही डिस्टेंपर वगैरह की कोई भी दिक्कत होगी। अगर वैक्सीनेशन अगर अच्छे से कराया हुआ है तो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है, जो वैक्सीन लगवाते समय हमें ध्यान रखनी है, वो है कोल्ड चेन मेंटेन की। यानी कि उसको फ्रीज में रखा जाता है या फिर बर्फ़ के ज़रिए से रखा जाता है वैक्सीन को। अगर उससे बाहर निकाल लेते हैं तो वो एकदम से वैक्सीन बेकार हो जाती है, उससे लगवाने का कोई भी मतलब नहीं रहता है। अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, यानी कि जो हमारा पप्पी है या फिर जो डॉग है उसको पार्वो वायरस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसकी हम कैसे पहचान करें। जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है ये चीज़, कि ताकि हमें कोई अगला इंसान जो है पागल ना बना सके, या फिर हम कहीं उसे गलत दवाई ना दिलवा दें कोई गलत बीमारी समझ के। तो इसलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी जो स्टार्टिंग के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें पप्पी या डॉग में देखने को मिलते हैं जिससे पार्वो वायरस होता है। तो पहला तो ये है कि डॉग या फिर पप्पी एकदम से खाना कम कर देगा और वो एकदम से सुस्त रहने लगेगा। साथ ही उसको फ़ीवर भी आएगा। फ़ीवर का टेम्परेचर कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 103 104 से भी ऊपर निकल जाता है कई बार। तो यानी कि फ़ीवर भी उससे आता है खूब तेज़ी से, और उसके बाद में जो डॉग है हमारा वोमिटिंग करने लगता है, और उसके बाद में उसे लूज मोशन की भी शिकायत मिलती है। यानी कि ये सब अगर अपने डॉग या पप्पी में देख रहे हो तो एकदम से समझ जाओ कि ये पार्वो के भी साइन हो सकते हैं। लेकिन भाई इसमें हर बार पार्वो ही हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी ये सब कुछ हो जाता है। पप्पी में फ़ीवर आ जाता है, डॉग में फ़ीवर आ जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। तो हमें इससे अलग एक और भी पॉइंट देखना है, वो ये है कि कहीं उसकी वॉमिटिंग में ब्लड तो नहीं आ रहा है, या फिर जो वो पॉटी वगैरह कर रहा है उसमें उसका ब्लड तो नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर पॉटी में अगर ब्लड भी आ रहा है, वॉमिटिंग भी कर रहा है, तो यानी कि समझ जाओ उसे पार्वो हो चुका है। और पार्वो वायरस में वो जब भी पानी पिएगा या फिर जब भी खाना खाएगा तो उसके तुरंत बाद वो वॉमिटिंग ज़रूर करेगा। पानी भी पिएगा जब भी वो वॉमिटिंग करेगा। तो ये सब साइन हो गए पार्वो वायरस के। अगर ये सभी साइन अगर आपको अपने डॉग में दिख रहे हैं तो भाई समझ जाओ उसे पार्वो वायरस हो गया है, तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना है। अब बारी आती है फोर्थ क्वेश्चन की, कि हम जो अपने पप्पी का डॉग का ट्रीटमेंट कराएं तो भाई क्या ट्रीटमेंट कराएं, उसका क्या ट्रीटमेंट हमें कराना है। तो पहली बात तो जब पार्वो वायरस होता है तो उसमें भाई 100% ड्रिप तो लगनी ही है, क्योंकि बिना ड्रिप के तो ट्रीटमेंट उसका हो ही नहीं सकता। तो ड्रिप तो उसके लगवानी है, और कम से कम जो इसका ट्रीटमेंट चलता है वो डॉग के अकॉर्डिंग ही चलता कि उसकी कंडीशन कैसी है। वैसे जो पप्पी है, पप्पी का वैसे माना जाता है कि लास्ट 5 दिन में पप्पी अगर ठीक होना होता है तो 5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, और वरना 5 दिन में ही वो ख़त्म हो जाता है। डॉग का जो अडल्ट डॉग है उसका 7 दिन, यानी कि जो अडल्ट डॉग है 7 से 8 दिन अगर वो ठीक होना होता है तो उसके बीच में वो ठीक हो जाता है, और वरना भाई वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जब भी हमारे पप्पी का ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसके ड्रिप वगैरह लग रही हो, तो हमें सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि हमें अपने पप्पी को ना ही खाना देना है और ना ही उसको पानी देना है। कम से कम उसको 3 से 4 दिन तो बिल्कुल ना ही खाना देना है, ना बिल्कुल पानी। क्योंकि अगर उसे पानी भी दिया तो वो डायरेक्ट जाके वोमिटिंग करेगा। खाना दोगे जब भी वो वोमिटिंग करेगा, उससे उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको पानी पिलाना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं ग्लूकोज वगैरह डाला है इसमें और उसको पिलाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे पप्पी या डॉग की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो उसके ड्रिप लग रही है उससे ही उसका जो मेडिसिन्स वगैरह हैं वो भी उसके अंदर जाएंगी ड्रिप से ही। दूसरा क्या है, ड्रिप से ही उसको एनर्जी मिलेगी। तो हमें बाहर से कुछ उसे खिलाने पिलाने की कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। उसको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, भूल कर भी नहीं खिलाना है, सही बोलूँ तो। क्योंकि भाई इसमें नुकसान ही नुकसान है, खिलाने से उसे एनर्जी नहीं मिलेगी बल्कि उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ेगी। और रही बात भाई ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट उसका 3 से 4 दिन ट्रीटमेंट चलता है। कंडीशन के ऊपर है उसकी कैसी कंडीशन है, और उसके बाद में उसे स्टार्टिंग में जैसे वो पप्पी हमारा ठीक होता चला जाए तो उसे हल्का खाना देना हम स्टार्ट कर देते हैं। बीच बीच में हाँ इतना तो हो जाता है कि हम उसको दही दे सकते हैं, 1 से 2 चम्मच दही। अगर उसे खा करके वोमिटिंग ना करे तो उसको और भी रिपीट कर सकते हैं। अगर वो वोमिटिंग कर रहा है अगर उसको खा के भी, तो फिर हमें दही भी नहीं देना है उसको। लेकिन ट्रीटमेंट उसका कंटिन्यू हमें रखना है जब तक हमारा डॉग या पप्पी ठीक नहीं हो जाए। तो ये जो भी है 3 से 4 दिन का ट्रीटमेंट होता है इसमें, और इसके अंदर ही हमारा डॉग या पप्पी बिल्कुल ठीक हो जाता है। रही बात ट्रीटमेंट की, क्या हमें उसे क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो ट्रीटमेंट का भाई अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे बता सकता हूँ। लेकिन बस कुछ ऐसा है कि जो हमारे डॉग लवर भाई हैं या फिर जो जिनके पास में डॉग्स रखे हुए हैं उन्होंने, तो वो क्या है कि अपने पास से ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे भाई कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब रही बात भाई ये कि अगर ट्रीटमेंट अगर बताया है, अगर वो लोग करेंगे तो कंडीशन क्यों बिगड़ जाएगी, तो उसका भी भाई एक रीज़न है। क्योंकि हम लोग अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको भाई सामने से जाकर देखेंगे कि
कि उसको क्या प्रॉब्लम है ना। और प्रॉब्लम भी अगर चलो आपको बता भी दी कि चलो उसे पार्वो वायरस है, फिर भी मेडिसिन अगर बता दी तो उसकी फिर कंडीशन के हिसाब से उसे दवाई लगानी पड़ती कि कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है उसके हिसाब से उसे डोज लगानी पड़ती है ना। और ऐसा नहीं है कि उसका फिक्स्ड कोई ट्रीटमेंट है कि जो इंजेक्शन है वो बता दी यही लगने हैं, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसकी कैसी कंडीशन है। तो अगर उसकी कंडीशन अगर ज़्यादा ख़राब है तो हमें उसकी जो डोज़ हैं वो बढ़ानी पड़ती हैं, कुछ और इंजेक्शन भी ऐड करने पड़ते हैं। और अगर स्टार्टिंग है पार्वो वायरस की तो हमें उस हिसाब से उसको स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए भाई ज़्यादा बेस्ट है कि जो आपके पास में कोई अच्छे डॉक्टर हों, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे हों, जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो, जो डॉग्स का मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करते हों और काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनसे ही कराएं इसका। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर से अगर आप कराएंगे ट्रीटमेंट तभी भाई ज़्यादा चांसेस हैं। मैं भी अगर कहीं पे अगर ट्रीटमेंट करने जाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को भी जो डॉग ओनर है उनको मैं कोई इंजेक्शन बता जाता हूँ, ये इंजेक्शन खरीद के दिया जाता हूँ कि ये लो भाई ये लगा देना इसके इंजेक्शन, इससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी उसकी कंडीशन देखता हूँ और पहले देखता हूँ भाई कि इसको क्या बीमारी है, उसके बाद ही उसके हिसाब से उसको डोज लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, ड्रिप लगती है, उसके बाद जाकर कहीं वो डॉग ठीक हो पाता है। तो ऐसा ही है भाई, एक अच्छी नॉलेज वाले बंदे से ट्रीटमेंट कराएं। अगर ये दी हुई जानकारी अगर किसी भी भाई को और थोड़ी सी भी गलत लगी हो तो वो भाई कमेंट कर सकता है और अपनी राय उसमें दे सकता है कि मैंने क्या उसमें गलत बोला है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ भी गलत बोला है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कुछ भी उल्टी सीधी जानकारी बटोरी और उसके बाद में मैंने आपको बता दिया। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो एकदम सही वाला एक्सपीरियंस है तो मैंने वही आपके साथ में शेयर किया है। क्योंकि मैं जितने भी डॉग्स देखता हूँ तो कम से कम 60% केसेस तो उसमें पार्वो वायरस के ही होते हैं, क्योंकि डॉग और पप्पी में सबसे ज़्यादा पार्वो वायरस ही होता है। उसके बाद में जो 40% रह जाते हैं, 40% में जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वो कुछ डॉग के चोट लगी हुई, कुछ को नॉर्मली बुखार है, कुछ को वोमिटिंग वगैरह है, या फिर जो और भी बीमारी हैं यानी कि जो डिस्टेंपर वगैरह है वो भी इतना नहीं होता डॉग्स में, तो उसका ले लो। लेकिन जो 60% हैं वो भाई इसी के आते हैं, पार्वो वायरस के केसेस। और जो बात मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोली थी कि जो पप्पीज़ हैं वो कम बच पाते हैं और जो बड़े डॉग्स हैं वो ज़्यादा बच जाते हैं, इसका भाई क्या रीज़न है? तो ये सब इम्यूनिटी के ऊपर होता है। पप्पी में कम होती है लेकिन जो बड़े डॉग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। तो इसलिए भाई जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं डॉग पप्पी।